तो हाँ भी कैसे हो आप सब। मेरे पास मोटोरोला E13 को 125 डेज हो चुका है और आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। मैंने इस बीच भाई इसका कैमरा टेस्ट, स्पीड टेस्ट, गेमिंग टेस्ट सभी टाइप की वीडियो कर रखी है। तो जितना भी मैंने एक्सपीरियंस करा इस वाले फोन को, मुझे इस वाले फोन में क्या अच्छा लगा है, क्या खराब लगा है और क्या आपको ये वाला फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, वो सभी कुछ मैं आपको एक साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो सभी कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो। 500 लाइक का टारगेट सेट करते हैं, आई होप आप पूरा कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों डिजाइन वगैरह इस वाले फोन का चुम्बे जोरी वाला है, डिजाइन काफी अच्छा किया गया इस वाले फोन को। और मेरे को लगता है ना कि काफी लोग भाई इस वाले फोन के डिजाइन के ऊपर ही गए होंगे क्योंकि डिजाइन प्रीमियम लगता है। हालांकि जो बैक है ये पॉलीकार्बोनेट है और इसके ऊपर फिंगरप्रिंट वगैरह के निशान काफी आते हैं, आपको बार बार साफ करना पड़ेगा। और बाकी इतने दिनों में मैंने कवर के साथ भी यूज करा है और विदाउट कवर भी यूज करा है, अभी तक इस पे कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं आए हैं। और बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी फोन की सॉलिड है, काफी अच्छी मटेरियल का यूज किया गया है। और इन हैंड फील फोन की अच्छी है, फोन ज्यादा भारी नहीं है, तो आप वन हैंड भी फोन को यूज कर सकते हो। अब इसमें सारे पोर्ट्स एंड बटन दिए गए हैं, यूएसबी टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, मेरे को अच्छा लगा, प्राइस पॉइंट के हिसाब से सही किया गया है। लेकिन नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेंगे प्राइस पॉइंट के हिसाब से। मैंने इससे कॉलिंग वगैरह करी थी दोस्तों, देखो कॉलिंग वगैरह के दौरान कोई दिक्कत नहीं होता है, अच्छे से आवाज आता है, अच्छे से आवाज जाता है। नॉइसी एरिया में थोड़ा बहुत दिक्कत करता है, नॉइस कैंसिलेशन माइक नहीं है तो अगले पर्सन को एकदम अगल बगल का नॉइस चला जाता है। एंड काफी लोगों का डाउट है भाई कि गूगल डायलर दिया हुआ इस वाले फोन में या फिर नॉर्मल वाला डायलर है, तो दिखा ही देते हैं हम आपको। तो इसमें भैया गूगल डायलर दिया हुआ है, तो कॉल रिकॉर्ड वगैरह करोगे ना तो दीदी एकदम चिल्ला देंगे कि भाई आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये फोन एक 4G डिवाइस है और 4G प्लस वगैरह का आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। बाकी इसमें सिंगल स्पीकर दिया हुआ है जिसकी लाउडनेस वगैरह मेरे को उतनी कोई खास नहीं लगी है दोस्तों। बाकी एक चीज मेरे को काफी डिसअपॉइंट करा भाई और काफी डे टू डे यूज में मैं इसे मिस कर रहा था। इसमें फेस लॉक दिया हुआ है, फिंगर वगैरह नहीं दिया हुआ है, जो कि फेस लॉक इसका उतना अच्छे से काम भी नहीं करता है। फिंगरप्रिंट होता तो ये चीज काफी सही होता है इस वाले फोन के साथ। और सबसे जरूरी कि इसका डिस्प्ले कैसा है, तो इसमें आपको एक 60 हर्ट्ज HD प्लस वाली डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है। यहाँ पे दोस्तों डिस्प्ले को लेके काफी लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि इसका डिस्प्ले बहुत ही घटिया दिया हुआ है। लेकिन देखो दोस्तों, मैंने HD प्लस डिस्प्ले अदर ब्रांड के साथ भी टेस्ट करा है भाई, जो मेरे को वहां पे एक्सपीरियंस हुआ है ना वो मेरे को यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि उन सभी फोन में मेरे को पिक्सेलेशन नजर आ जाती थी डिस्प्ले की, लेकिन मेरे को यहाँ पे इसकी पिक्सेलेशन वगैरह नजर नहीं आई है। इवन मल्टीमीडिया कंज्यूम करोगे ना तो वहां पे कलर्स वगैरह भी आपको अच्छे देखने को मिलते हैं, कलर एक्यूरेसी डिस्प्ले की अच्छी है। हाँ, यहाँ पे ये एक चीज है कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो डे टू डे यूज में स्क्रॉलिंग वगैरह में थोड़ा सा स्लो फील होता है। और इसकी ब्राइटनेस वगैरह मैंने देखी थी आउटडोर में, हार्ड सनलाइट में ये एकदम विजुअल नहीं होता है दोस्तों, आपको फुल पे रखना पड़ेगा तब जाके थोड़ा बहुत दिखेगा। तो यहाँ पे भाई प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मेरे को इसका डिस्प्ले अच्छा लगा है। खैर अभी बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की, तो इसकी बैटरी बैकअप काफी तगड़ी है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल यूजर हो ना तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप ये फोन इजिली निकाल कर दे देगा। लेकिन यहाँ पे चार्जिंग टाइम भाई साहब पूछो ही मत, बहुत ही स्लो है। 3 घंटे का टाइम लगाता है ये फोन 0 to फुल चार्ज होने में, समझ में आ रहा है। खैर यहाँ पे OS वगैरह में काफी ये लोग अच्छा काम करे हैं। ये जो फोन है Android 13 के साथ आता है, बाकी इसमें MyOS देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर वगैरह में आपको ब्लॉटवेयर वगैरह तो देखने को नहीं मिलेंगे दोस्तों, लेकिन इसका OS भाई उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है, बहुत ही ज्यादा लैग करता है दोस्तों, एकदम परेशान कर देता है। आप पावर ऑफ करके पावर ऑन करोगे ना तो 5-10 मिनट तक तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करता, एकदम अटकता है। तो यहाँ पे लाइट UI दिया गया है, उसके बावजूद भी इसका जो OS है अटकता है। बाकी इसके साथ आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा, मेरे को 2-3 बार मिल भी चुका है, OS अपडेट नहीं मिलेगा। अब देखो मैंने इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करी है दोस्तों, मैंने एक साथ काफी एप्लीकेशन वगैरह इसमें रन करा था, वहां पे ये फोन काफी ज्यादा अटकता है, काफी ज्यादा लैग करता है। इवन गेमिंग वगैरह आप करते हो ना तो स्टार्टिंग के टाइम पे आप जब न्यू लोगे उस टाइम तो आपको एकदम मक्खन वाली परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, लेकिन टाइम टू टाइम जब आपकी स्टोरेज भरती रहेगी ना उसके बाद ये अपना नखरा दिखाएगा। स्टार्टिंग में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा था, बट ये फोन अभी के टाइम पे काफी प्रॉब्लम कर रहा है परफॉर्मेंस को लेकर। हालांकि फ्री फायर आपको अच्छे से प्ले करवा देगा और मैंने इसकी गेमिंग टेस्ट भी कर रखी है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी फोन गेमिंग के दौरान हीट भी होता है, तो इसका भी आप ध्यान रखना। एंड इसमें आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है, तो ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग वगैरह भी काफी स्लो है। इवन रैम मैनेजमेंट वगैरह भी काफी बेकार सी दी रखी है दोस्तों, सभी एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करता है, किसी को भी रैम में नहीं
नहीं रख पाता ये वाला फोन। अब कैमरास की बात करूं तो इसमें सिंगल कैमरा दिया हुआ है और इससे मैंने फोटोज वगैरह ली थी। देखो फोटोज वगैरह उतनी कोई खास नहीं आती है दोस्तों, फोटोज वगैरह में कलर्स वगैरह उतने अच्छे नहीं होते, इवन लाइट कंट्रोल वगैरह भी उतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलती है। बाकी सेल्फी कैमरा वगैरह से भी फोटोज उतनी कोई अच्छी नहीं आती है, वहां पे भी डिटेलिंग वगैरह लॉस होती है दोस्तों। और फुल एचडी वीडियो ये फोन 30 FPS पे रिकॉर्ड कर सकता है, फ्रंट रियर दोनों ही से। यहाँ पे वीडियोस क्वालिटी वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हो। और प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें रखनी चाहिए कैमरे से। एंड काफी लोग मेरी पुरानी वीडियोस देखे होंगे मोटोरोला E13 के ऊपर, तो उनको पता होगा कि मैंने 700 रुपया क्लेम करा था जो जियो के साथ ऑफर में था ये वाला फोन। और उसके बाद मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि भाई फोन जो है मेरा अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है। बट वहां पे मेरे को क्या पता चला कि इस वाले फोन में मेरे को 1.5 साल तक अपना जो सिम है प्राइमरी सिम उसको डाल के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 700 रुपया क्लेम करा था और मेरे को 1020 रुपया पे करना पड़ा जियो को। उसके बाद मेरा फोन जो है वो अनलॉक हुआ है। तो ये बस एक ट्रैप था लोगों को फंसाने के लिए भाई, कि आप मेरे सिम को भाई 1.5 साल तक इस वाले फोन में यूज करो। मतलब लोग चाह के भी दूसरे सिम पे पोर्ट नहीं कर सकते या फिर फोन नहीं बदल सकते, फोन के साथ फंस चुके। तो देखो भाई, अगर आप स्टडी वगैरह के लिए ले रहे हो या फिर आपको अपने पेरेंट्स वगैरह को फोन देना है या फिर कोई नॉर्मल टास्क के लिए ले रहे हो, तो आप इस वाले फोन को डेफिनेटली ले सकते हो। आपको बजट रेंज में एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, डिजाइन वगैरह भी फोन का अच्छा है। दूसरा देखेगा बोलेगा भाई कि हाँ थोड़ा महंगा फोन चला रहा है, मतलब हो गया शो ऑफ भी। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे यूज के लिए ले रहे हो कि मेरे को हेवी टास्क करना है, गेमिंग वगैरह करना है और काफी कुछ करना है फोन से, तो उस कंडीशन में ये आपको काफी परेशान कर देगा। और मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस वाले फोन को हेवी यूज के लिए लो। नॉर्मल यूज के लिए ठीक है दोस्तों, वहां पे आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप इस वाले फोन को यूज कर रहे हो तो आप अपनी राय जरूर बताना कमेंट करके कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वाले फोन के साथ। और इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना। चलो मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।